त्रिपुरा नगर निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा रहा। आज नगर निकाय चुनाव की गिनती हो रही है। इंतखाबात में बीजेपी की कारकर्दगी शानदार रही। ज्यादातर सीटें इख्तिदार में मौजूद बीजेपी के हक में गई। इंतखाबात में टीएमसी की कारकर्दगी भी अच्छी रही। हाल ही में रियासत में सरगर्म हुई ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने कम वक्त में काफी मकबूलियत हासिल की है। टीएमसी नगर निकाय में अहम अपोजिशन जमात बन गई है। वहीं 2018 तक इख्तिदार में रही सीपीएम अब तीसरे मुकाम पर खिसक गई है। वादे है कि त्रिपुरा नगर निकाय चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के दरमियान काफी गहमा गहमी रही थी। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास पीर से शुरू हो रहा है। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, आनंद शर्मा, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, डीएमके के टीआर बालू और एनसीपी के शरद पवार समेत कई अरकान पार्लियामेंट ने हुकूमत की तरफ से बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग में शिरकत की। इस दौरान हुकूमत के सामने कई मसाइल उठाए गए। बहुत से विषय उभर कर आए। कम से कम 15-20 विषय पे चर्चा हुई और सभी पार्टियों ने ये डिमांड किया, खास करके जो किसानों का मुद्दा है, एमएसपी और इलेक्ट्रिकल बिल, इसके बारे में सरकार तुरंत एक्शन लेना चाहिए और एमएसपी के बारे में एक कानून बनाना चाहिए। उसी साथ कोविड का भी जो आज तीसरी लहर फैलने का एक अंदाजा दुनिया में चल रहा है, तो उसकी भी चर्चा हो गई। और इस वक्त मैं ये भी डिमांड करता हूं कि जो लास्ट कोविड में कम से कम सरकार के आंकड़े 5 लाख हैं, लेकिन मेरे आंकड़े हैं 52 लाख से भी ज्यादा। तो जो लोग मृतक हो गए हैं, मर गए हैं, इसमें कम से कम उनको 4 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन देना चाहिए और 700 लोग किसान जो बॉर्डर पे उनका देहांत हुआ है या वो मर चुके हैं, उनको भी कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। ये हम सभी लोगों ने डिमांड किया है। आप रुकन पार्लियामान संजय सिंह ने इल्जाम लगाया कि ऑल पार्टी मीटिंग में बोलने नहीं दिया गया। इन्होंने कहा कि वो किसानों के मसाइल उठाना चाहते थे। यहाँ पर ये हालत है कि किसी भी सदस्य को बोलने नहीं देते, किसी को अपनी बात रखने नहीं देते। मैं किसानों का मुद्दा उठा रहा था। मैंने साफ तौर पे कहा कि भाई एमएसपी की गारंटी का कानून इसी सत्र में लेके आइए। कल संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा है कि विद्युत संशोधन विधेयक नहीं आना चाहिए। आपने बिलों की लिस्ट में विद्युत संशोधन विधेयक शामिल कर रखा है। मैंने पंजाब का मसला उठाया कि पंजाब में आपने बीएसएफ का कार्य क्षेत्र 50 किलोमीटर बढ़ा दिया, वहां पर अशांति फैली हुई है। आप लोग जिन्ना जिन्ना करते घूम रहे हैं, किसान गन्ना गन्ना कर रहा है। आप कुछ सुनने को, मानने को तैयार नहीं है। ना पार्लियामेंट में बोलने देते हैं, ना ऑल पार्टी मीटिंग में बोलने देते हैं। तो ऐसी मीटिंग में रह के क्या फायदा है। वजीर बराए पार्लियामानी उमूर प्रहलाद जोशी ने ऑल पार्टी मीटिंग के बाद मीडिया से बात की। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तमाम अपोजिशन लीडरों से पार्लियामेंट को पुरसुकून अंदाज में चलाने की अपील की है। कल से जो पार्लियामेंट विंटर सेशन शुरू हो रहा है, वो मद्देनजर रखते हुए माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में और माननीय पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में आज हमने ऑल पार्टी मीटिंग की है। ऑल पार्टी मीटिंग में 31 पार्टीज पार्टिसिपेट किया। 42 लीडर्स फ्रॉम वेरियस पार्टीज पार्टिसिपेट किया है। बहुत कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हुआ है, कंस्ट्रक्टिव सजेशन आया है। सरकार वो सजेशन सब नज़र में रखते हुए सरकार के तरफ से माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ये जो कुछ भी सजेशन आया है पूरा हम ध्यान में रखेंगे और सरकार नियम के अधीन जो कुछ भी चर्चा माननीय स्पीकर और माननीय चेयरमैन परमिट करते हैं, वो सब चर्चा के लिए सरकार तैयार है। सरकार के तरफ से हमने यही निवेदन किया है, सभी चर्चा के लिए नियमों के अनुसार सरकार तैयार है जब स्पीकर और चेयरमैन परमिट करता है, लेकिन बिना डिसरप्शन सदन चले, सदन का कार्यवाही चले, यही हमने रिक्वेस्ट अपोजिशन से किया है।
कांग्रेस रुकन पार्लियामान धीर रंजन चौधरी ने ऑल पार्टी मीटिंग के बाद न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि वक्त कम है मगर कई मुद्दों पर बहस होनी है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी से बात करते हैं। सर, एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, कौन कौन से मुद्दे हैं जो इस बार कांग्रेस उठा रही है पार्लियामेंट सेशन में? मुद्दे की कमी नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं। सरकार की तरफ से भी काफी सारे बिल लाए गए हैं, लेकिन समय है 19 दिन के, तो 19 दिन की इस समय में इतने सारे बिल्स 26-27 बिल्स लाए जा रहे हैं। इसके बाद भी हमें 193 भी लेना है, क्योंकि बारिश के चलते बाढ़ आ गए, सारे भीषण और भयंकर स्थिति पैदा हो गए सारे साउथ इंडिया में, तमिलनाडु, मतलब तेलंगाना में। तो इसके अलावा भी और सारे मुद्दे हैं। हम COP 26 पे भी चर्चा मांगेंगे, और हमारी तरफ से बहुत सारे मुद्दा है जो लिस्टेड नहीं है। तो ये सारे विषय को रखने के लिए जो समय की जरूरत है, 19 दिन के अंदर ये समय कैसे तय होगी, समय कैसे तय किया पता नहीं। बिल के तो अंबर लगा है और मुद्दे का भी अंबर है, लेकिन समय कितने मिलेगा मुझे पता नहीं। और ये समय की मांग हम लोग भी किए हैं, देखते हैं कितने और कैसे मुद्दे उठाने जाए। लेकिन शुरू पे हमारी तरफ से मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एक कानूनी हैसियत से, लीगल गारंटी की रूप से, कानूनी रूप से एक न्यूनतम सहायक मूल्य, इसके लिए सरकार को एक बिल लाना चाहिए। ये जरूर हमारी तरफ से शुरू से ही ये मुद्दा उठेगी। इसके साथ साथ बहुत सारे मुद्दा है, जैसे कि महंगाई, एक तरफ तो चले गए MSP, महंगाई, बेरोजगारी, आम लोगों के साथ संपर्कित जितने सारे मुद्दा है वो हम सदन के अंदर उठाते रहेंगे। यही कांग्रेस पार्टी की खूबियां है। कांग्रेस पार्टी शिष्टाचार मान के ही चलते हैं। शिष्टाचार ये होते हैं कि लगता है जाहिरी तौर पर जो विपक्ष होते हैं वो विपक्ष को बुलाना हमारा फर्ज होते हैं, लेकिन कोई विपक्ष ऐसा है, जाहिरी तौर पर विपक्ष तो लगता है लेकिन असलियत में सरकार की पक्ष रखता है। तो जिन लोगों को ऐसा लगे कि हमारे साथ आने में सरकार की खिलाफत करना पड़ेगा, उनको ये लगे कि कोई जरूरत नहीं है इस तरीके की सरकार से संघर्ष करने की, वो बस हट जाते हैं। इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है, ये शिष्टाचार की सवाल है और कांग्रेस शिष्टाचार की मानते हैं, क्योंकि कांग्रेस एक पुराने पार्टी है, उनका अलग से शिष्टाचार की पालन करना उनका फर्ज बनते हैं। न्यूज़ से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज़ 18 दिल्ली। कोरोना के नए वेरिएंट से दुनिया भर में तशवीश की लहर है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने PM मोदी को इस हवाले से खत लिखा। इन्होंने कोरोना के नए वेरिएंट से मुतासरा ममालिक से परवाज़ें फौरी तौर पर रोकने की अपील की। खत में लिखा कि ताख़ीर की सूरत में बहुत नुकसान हो सकता है। वाज़ेह है कि कल भी कोरोना के नए वेरिएंट से मुतासरा मुल्कों से आने वाली परवाज़ों को रोकने का मुतालबा दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से किया था। केजरीवाल ने ट्वीट किया था कि बड़ी मुश्किल से मुल्क कोरोना से उबर पाया है। मुल्क में नए वेरिएंट को दाखिल होने से रोकने के लिए हमें हर मुमकिन इक़दाम करना चाहिए। और नए वेरिएंट के हवाले से डॉक्टर NK अरोड़ा ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की। नए वेरिएंट को लेकर एक बार WHO ने फिर से अलर्ट जारी किया है। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर NK अरोड़ा मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि जो नया वेरिएंट है उससे किस तरीके से लोगों को सावधान रहने की जरूरत है और कितना खतरनाक है ये? इस समय पिछले 3 दिन से लगातार नए वाले वेरिएंट के बारे में बात हो रही है, जिसको ओमिक्रॉन नाम दिया है WHO ने। और इसकी विशेषता ये है, या चिंता की जो बात है, कि एक ही वायरस में 60 से 70 म्यूटेशंस हैं, इतने ज़्यादा म्यूटेशंस हैं। और विशेष तौर पे जिस हिस्से वायरस का जो हिस्सा मनुष्य के शरीर से जाके चिपकता है और वहाँ से एंटर करता है, उसको स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। उस स्पाइक प्रोटीन में भी करीब 30 से ज़्यादा म्यूटेशंस हैं। और यही एक सबसे बड़ी चिंता का कारण है कि ये वायरस पुराने वायरसेस के वेरिएंट्स के मुकाबले कैसा इसका व्यवहार रहेगा, क्या इसमें संक्रामकता बढ़ जाएगी,
क्या ये ज़्यादा गंभीर बीमारी करेगा, और क्या ये वायरस जो अभी वैक्सीन्स हैं वो वैक्सीन्स इसके प्रति प्रभावी रहेंगी कि नहीं। ये 3 बहुत बड़ी बातें हैं। तो ये जो वैक्सीन अभी बनी है हमारे देश में और जो वैक्सीनेशन हुए हैं, क्या ये वैक्सीन इस पे कारगर होगी या नई वैक्सीन बनानी पड़ेगी या बूस्टर डोज से काम चल जाएगा? तो यही 3 कारण हैं। और मैं पहले अगर आप वैक्सीन के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी ये बहुत जल्दी है कि ये वैक्सीन इस पे काम करेगी नहीं, लेकिन एक जो एक एनकरेजिंग बात है, जो उत्साहित करने वाली बात है कि इस समय दुनिया में 20-25 वैक्सीन्स इस्तेमाल हो रही हैं, जिसमें हमारी 2 वैक्सीन्स भी हैं। और ये सारी वैक्सीन्स गंभीर बीमारी पे अस्पताल में दाखिल होने के लिए और मृत्यु के प्रति जो प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं वो लगभग सभी वैक्सीन्स का बराबर है। 90 से 95% के लगभग ये प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं या प्रभावी हैं। तो हमें ये कोई कारण नहीं लग रहा इस समय कि ये वैक्सीन इस वेरिएंट के प्रति भी प्रभावी होना चाहिए। और इसीलिए ये बार बार कहा जा रहा है कि इस समय लगभग 12 से 15 करोड़ लोग हैं जिन्होंने एक भी टीका नहीं लगाया है वयस्क। वो सब अपना जाके टीका लगवाएं। जिन्होंने एक डोज ली है वो दूसरी डोज जाके लगा लें। तो कुल मिलाकर के जो हमारे पास इस समय हथियार है, जो सबसे प्रभावी हथियार है वो टीका है, और वो टीके का पूरा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। सिर्फ बच्चों को लेकर क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है? क्या ये वेरिएंट क्या बच्चों पे ज़्यादा असर कर सकता है? अभी तक कुल मिलाकर के 100 केसेस के बारे में मालूम है पूरी दुनिया में, और ये हैं तो युवा लोगों में हैं, लेकिन बच्चों के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। क्योंकि बच्चों में ज़्यादातर अभी तक जितना भी पूरे दुनिया में अभी तक का जो अनुभव है कि बच्चों में ज़्यादातर जो संक्रमण होता है वो उसमें कोई लक्षण नहीं होते या बहुत हल्के ज़ुकाम की तरह लगते हैं, गंभीर बीमारी नहीं होती है। तो हमें नहीं लगता कि कोई विशेष कारण होगा, लेकिन हमें इंतज़ार करना होगा आगे आने वाले 4-6 हफ्तों में। सर, सबसे अहम सवाल, ये वेरिएंट अभी इसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। अगर हो जाए तो इसके लक्षण क्या है? क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं कि अगर किसी को हो तो इन लक्षणों से पहचाना जा सकता है? जैसे कोविड होता था तो तेज़ बुखार होता था, जुकाम होता, तो इसमें भी ऐसा कुछ हो रहा है जिससे ये पहचाना जा सके? फिर वही, ये अभी बीमारी बहुत अपने शुरुआती दिन है जिसमें इसके बारे में, लेकिन अभी तक जितना भी पता चला है कोविड के जो लक्षण हैं वो इस वेरिएंट से ज़्यादा अलग नहीं लगते, एक जैसा ही लगता है। और लक्षणों के आधार पर 2 बीमारी, यानी कोविड जो हमारा डेल्टा वेरिएंट है या फिर हम इसको ओमिक्रॉन कहें, इस वेरिएंट से जो बीमारी के लक्षण हैं उसको लक्षणों के आधार पर आपस में डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। पूरी दुनिया में ये अगर बीमारी को रोकना है तो हर एक देश की, हर एक व्यक्ति की समान तरीके से हम लोगों को देखभाल करनी होगी, टीकाकरण हो या बाकी चीज़ें भी हैं। और हम तब तक सुरक्षित नहीं हो सकते जब तक कि हर व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने कहा कि कोविड के पेश नज़र किसानों के लिए 2 लाख रुपए का कर्ज माफ करने का हुकूमत ने फैसला लिया है। इन्होंने बताया कि मुल्क भर में महाराष्ट्र कोविड से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है, लेकिन यहां पर कोरोना के मरीजों की मदद के लिए किसी किस्म की कोई लापरवाही नहीं की गई। कोरोना से मरने वालों के अफराद खाना को 50,000 रुपए मुआवजा देने का हुकूमत ने फैसला लिया है। महाराष्ट्र के किसानों के 2 लाख रुपए तक जिन्होंने कर्ज लिया था, वो सभी किसानों के कर्ज माफी करने का काम करेंगे। महात्मा ज्योतिबा फुले कृषि सम्मान योजना के नाम से 20,000 करोड़ रुपया सारे किसान जिन्होंने 2 लाख रुपए तक का कर्ज लिया था, उसकी 2 महीने के भीतर कर्ज माफी करके हमने एक यशस्वी कामगिरी की। दिल्ली के नए वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आप हुकूमत की जानिब से तालीम पर खास तवज्जो दी जा रही है। दिल्ली के तमाम ही स्कूल आलमी मेयार के। इन्होंने मजीद बताया कि नीट और ट्रिपल IIT में दिल्ली के तलबा का मुजाहरा काफ़ी बेहतर रहा। पिछले 5-6 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जिस तरह का काम हुआ और जो एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ, उसने बाकी पार्टियों को भी शिक्षा पर बात करने के लिए मजबूर किया है। अभी काम नहीं किया उन्होंने, लेकिन बात करने पे तो मजबूर किया है। वैसे तो दिल्ली सरकार के सारे स्कूलों में खूब काम हुआ है।
शिक्षा सुधार पे खूब काम हुआ है, बिल्डिंग पे खूब काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, फैसिलिटीज पे, सरकारी स्कूलों में टीचर्स की ट्रेनिंग पे खूब काम हुआ है, वहां के रिजल्ट्स खूब इंप्रूव हुए हैं। हमारे स्कूलों के बच्चे IIT JEE में गए हैं, तो 1000 स्कूल हैं, 1000 से ज्यादा, सब स्कूलों में बहुत शानदार आउटकम है। और हम इन सारे स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, इन सारे स्कूलों के रिजल्ट्स बहुत सुधरे हैं। इन सारे स्कूलों में जहां 80% तक रिजल्ट आते थे, अब 100% तक रिजल्ट आने लगे, 99-100% तक रिजल्ट आने लगे हैं। यहाँ के टीचर्स की देश विदेश में ट्रेनिंग हुई है, IIM में ट्रेनिंग हुई है, यहाँ के प्रिंसिपल्स की देश विदेश में ट्रेनिंग हुई है। हमारे बच्चे अब इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट करने लगे हैं। तो ये कुछ आउटकम्स हैं। इन 250 स्कूलों की लिस्ट में, जैसा मैंने कहा, सभी स्कूल 12वीं क्लास तक के हैं, और 12वीं क्लास तक के इन स्कूलों में वो स्कूल भी हैं जहां इस साल नीट की परीक्षा में 50-50 बच्चों ने भी क्वालिफाई किया है। एक ही स्कूल से 51 बच्चों ने नीट में क्वालिफाई किया। एक ही स्कूल। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया में अवामी जलसे से खिताब किया। इन्होंने यूपी में बीजेपी हुकूमत की हुसूलियाबियों को उजागर किया। वहीं इन्होंने दीगर सियासी पार्टियों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि कोरोना के वक्त में तमाम लीडरान होम आइसोलेशन में थे। विगत 4.5 वर्ष में 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी गई, और अच्छी कानून व्यवस्था के कारण प्रदेश के अंदर हर एक नौजवान के लिए नौकरी की संभावना को आगे बढ़ा करके 1,61,00,000 से अधिक नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधा प्रदेश में प्रदान की गई। एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से स्वतः रोजगार के साथ 60 लाख से अधिक लोगों को जोड़ने का कार्य हुआ। विपक्ष के लोग, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। कोरोना कालखंड में क्या किसी विपक्ष के नेता को आपने देखा? आया कोई सपा का प्रदेश स्तरीय नेता आया? बसपा का, कांग्रेस का कोई नेता दिखाई दिया? कुकुरमुत्तों की तरह उगे कुछ अन्य लोगों को देखा? भाइयों बहनों, ये सभी के सभी लोग 1.5 वर्षों तक होम आइसोलेशन में थे, यानी अपने घर के अंदर दरवाजा बंद करके छुपे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार रही हो या फिर प्रदेश की सरकार, हमारे माननीय सांसद गण रहे हो या विधायक गण, ये लोग गांव-गांव में जाकर के हर एक व्यक्ति का हालचाल ले रहे थे, उनको सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो प्रोग्राम मन की बात के जरिए मुल्क के अवाम से खिताब किया। मन की बात प्रोग्राम में इस बार इन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि हुकूमत नहीं खिदमत करना चाहते हैं, वो सिर्फ अवाम के खादिम हैं। बहुत अच्छा लगता है कि मन की बात का हमारा ये परिवार निरंतर बड़ा तो हो ही रहा है, मन से भी जुड़ रहा है और मकसद से भी जुड़ रहा है, और हमारे गहरे होते रिश्ते हमारे भीतर निरंतर सकारात्मकता का एक प्रवाह प्रवाहित कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे सीतापुर के ओजस्वी ने लिखा है कि अमृत महोत्सव से जुड़ी चर्चाएं उन्हें खूब पसंद आ रही हैं। वो अपने दोस्तों के साथ मन की बात सुनते हैं और स्वाधीनता संग्राम के बारे में काफी कुछ जानने का, सीखने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथियों, अमृत महोत्सव सीखने के साथ ही हमें देश के लिए कुछ करने की भी प्रेरणा देता है। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कोरोना के नए वेरिएंट पर अलर्ट। मरकजी सरकार ने रियासतों को जारी किया अलर्ट। कोरोना के नए वेरिएंट पर सरकारों को किया गया आगाह, सभी को एहतियात बरतने की दी गई सलाह। खतरनाक माने जा रहे ओमाइक्रॉन वेरिएंट से रहें होशियार, कई ममालिक में खतरनाक हो रहा है ओमाइक्रॉन वेरिएंट। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कोरोना के नए वेरिएंट पर अलर्ट जारी किया गया। मरकजी सरकार ने रियासतों को अलर्ट जारी किया। कोरोना के नए वेरिएंट पर सरकारों को किया गया आगाह, सभी को एहतियात बरतने की दी गई सलाह। खतरनाक माने जा रहे ओमाइक्रॉन वेरिएंट से रहें होशियार, कई ममालिक में खतरनाक हो रहा है ये वेरिएंट।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक